नमस्कार, न्यूज SPTI 7 में आपका स्वागत है। मैं अभिजीत रक्षित। इस समय झारखंड में नगर पंचायत नगर निकाय की चुनाव चल रही है और इस समय चुनावी रंग में पूरा झारखंड रंग चुका है। हम पहुंचे हैं झारखंड के 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र राजमहल विधानसभा क्षेत्र के राजमहल नगर पंचायत क्षेत्र में जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी है माधवी लता, हम उनसे बात करेंगे कि इस बार कौन सा जन मुद्दा को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। कि इसके पहले जितने भी चुनाव लड़ा गया है इसमें पार्टी समर्थित नहीं हुआ। इस बार भाजपा समर्थित, जेएमएम समर्थित, सभी पार्टी समर्थित कैंडिडेट अपना दी हुई है और भाजपा समर्थित जो प्रत्याशी है माधवी लता, उनसे बात करेंगे कि आखिर जन मुद्दा क्या है, राजमहल का विकास को लेकर उनके दिमाग में क्या है। न्यूज SPTI 7 में स्वागत है। मैडम बताइए, इस बार जन मुद्दा क्या है चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे मन की बात को जनता के समक्ष रखने के लिए जो समय निकाला है, तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं तो बस भ्रष्टाचार बनाम टॉर्च है आज मेरा, क्योंकि भ्रष्टाचार इसलिए कह सकते हैं कि पिछले जो मेरे 2 प्रत्याशी 10 साल जिन्होंने अपना समय दिया और एक प्रत्याशी जो 5 साल अपना समय दिया है, वो बिल्कुल जनता के हित के लिए कुछ भी समय नहीं दिया। चुनावी समय आया तो चुनाव की प्रक्रिया अपना जो है पैसा एजेंडा वो सब कर दिया, लेकिन मैंने जो किया है वो जनता की सेवा के लिए सोचकर किया है। आज मेरा चुनाव का पहला मुद्दा मैंने, क्योंकि वार्ड में हर स्थिति को देखी हूँ कि हर वार्ड में जल की समस्या चरम पर है। जल भी है, अगर दूर तक है तो वो पीने योग्य नहीं है। आखिर आपने किया क्या 10 साल और 5 साल लेकर? आखिर समय के साथ आप लोगों को भी देख कि ऐसे बहुत से शहरों जहाँ घर घर नल की सुविधा है। हम जब केंद्र सरकार के हम लोग योजना की जहाँ तक बात करते हैं तो 2014 के बाद से ही हर घर नल की सुविधा होनी चाहिए थी, लेकिन राजमहल नगर पंचायत में बहुत ऐसे वार्ड है, मुझे पता है कि ये सारे के सारे वार्ड, अगर सारे वार्डों में भी देखा जाए तो कोई ऐसा वार्ड आपको नहीं मिलेगा जो कि जहाँ जल की समस्या को पूर्ण रूप से कहा जाए कि पूरा किया गया है। कहीं कुछ नहीं है। काम के नाम पे बिल्कुल लोगों को सिर्फ धोखा और धोखा मिला है। कुर्सी के नाम पे बैठ जाते हैं, चुनाव के नाम पे बैठ जाते हैं, उसके बाद जनता को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं अपनी जो चुनावी जो मनसा लेकर के उतरी हूँ वो बिल्कुल जनता के हित के लेकर सोची हूँ, क्योंकि जल की समस्या के साथ साथ बिजली की आप बता सकते हैं कि राजमहल में कितने ऐसे वार्ड है जहाँ बिल्कुल अंधेरे से गुजरना पड़ता है। आखिरकार महिला जो है और हमारी बच्चियां हैं अंधेरे में जाती है, कितना भयभीत फील होती होगी, जो मैं खुद फील करती हूँ। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये सब जगह कैसे इस तरह से हो गया है। नगर पंचायत क्या बिल्कुल नहीं देखी है, अनदेखा करके चली है। तो ये सब हमारे वार्डों में पूरी तरह बिजली लाइट की सुविधा होनी चाहिए थी। रास्ते में CCTV कैमरा होने चाहिए थे। महिला सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरा होनी चाहिए थी कि कोई भी तरह का अपराध होता है तो उस पे भयभीत हो अपराधी कि हम CCTV कैमरा के निगरानी में। लेकिन यहाँ राजमहल नगर पंचायत में बता दीजिए कि एक भी कैमरा का कोई किसी ने बात तक नहीं किया। क्यों? यहाँ की महिलाएं सुरक्षित है इस दृष्टि से, या फिर वो ईमानदार लोग जो सुरक्षा की दृष्टि से रोड में चलना पसंद करते हैं, वो लोग भी असुरक्षा फील करते हैं। तो मैं तो यही देख रही हूँ कि राजमहल में आज अपराध बनाम आज टॉर्च मुझे मिला है। ये चुनाव आयोग का बहुत बड़ा मतलब लगता है कि मेरे कर्मों को उन लोगों ने भी देखा है कि मैं आज जो भी नगर पंचायत के चुनाव के लिए लड़ना चाह रही हूँ और मैं जनता के द्वार द्वार जा रही हूँ कि मुझे इस बार मतदान करे। पूरी भारी मतों से मैं हर समुदाय वर्ग के लिए जीना चाहती हूँ, हर समुदाय वर्ग के लिए काम करना चाहती हूँ। इसमें जाति ठीक है, मैं प्रत्याशी हूँ भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन मेरे राजमहल वार्ड में ही लोग रहते हैं और मेरे हैं वो सब, और मैं उन लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। उसमें कोई तरह का धर्म या जाति की बात नहीं होगी। हम कर्म करना चाहते हैं, उसमें वो हर जल पी सकते हैं। सभी सफाई शुद्ध जल पीने का अधिकार सबको है। राजमहल में पवित्र गंगा प्रभावित होती है, उस राजमहल में आज भी जल की समस्या है, जबकि हर घर में नल लगी हुई है, फिर भी शुद्ध जल का अभाव है। ये मैडम का कहना है, हालांकि ये सच बात है। आप ये राजमहल की दुर्भाग्य कहें या कुछ और, हम मैडम जानना चाहेंगे कि जल सुरक्षा आपकी सबसे बड़ी मुद्दा है।
जल और सुरक्षा, उसके अलावा और क्या मुद्दा, जैसे यहाँ सीवरेज सिस्टम फ्लॉप है, रास्ते में पानी बहता है, और क्या ऐसी समस्या है जिस पर आप जानना चाहते हैं? सीवरेज सिस्टम फ्लॉप है। सीवरेज का जब काम नमामि गंगे के थ्रू सेंट्रल का काम हो रहा था तो वो सब बाहर के ठेकेदार थे, ठीक है। अब उस बीच में जो नगर पंचायत की जो जो राशि होता है, जो अंतिम राशि, उसको निकालना पड़ता है। आप जब तक नहीं उस उखाड़े हुए रास्ते को पुनः बना करके कंप्लीट करके ना दिए, तब तक आपने उसको अलॉटमेंट पास होने का, बिल पास होने का लिया, लास्ट समझिए अपना टिप्पा क्यों लगाया। यानी मैडम का कहना है कि राजमहल नगर पंचायत भ्रष्टाचार में लिप्त रहा, जिसके चलते राजमहल का विकास नहीं हुआ। जी हाँ, बिल्कुल एकदम खुले शब्दों में कह रही हूँ कि एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त रहा, अनदेखी हुआ, या उनको लग रहा था कि राजमहल की जनता रही, ये तो लोगों को बर्दाश्त करने की आदत है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बिल्कुल मार्मिक शब्द है लोगों के लिए कि इतनी भी आज आंसू बहा रहे हैं प्रत्याशी। बहुत से हमने सुना कि प्रत्याशी आंसू बहा रहे, मैं भी आंसू बहा रही हूँ अपनी जनता के को देख करके। मेरे भी आंख में आंसू आते हैं जब मैं वार्ड वार्ड घूमती हूँ। और इस बार मुझे पता है कि राजमहल की जनता के मैंने अपने कर्तव्य के प्रति उन लोगों को अपने बताया है कि अब मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मुझे मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आपने उनको मौका देकर देख लिया है। चुनाव 2026 नगर निकाय नगर पंचायत के चुनाव में राजमहल बहुत बड़ी मुद्दा है और राजमहल के चुनाव पे सबकी नजर रहेगी। राजमहल में इस बार जो चुनाव हो रहा है, बताया जा रहा है कि इस बार भ्रष्टाचार बनाम विकास की चुनाव है। SPD I7 हुई राष्ट्रहित में बुलंद आवाज।